एक आप लोग ये कह सकते हैं कि तमाम दुनिया को, सारी की सारी दुनिया को एक ऑर्डर के तहत चलाने की कोशिश की जा रही है। अब होता क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप वो एक बयान देता है हमास के खिलाफ, जिसमें वो कहता है कि अगर हमास ने इसराइल के लोग हैं जिनको बंदी बनाया हुआ है उनको अगर रिहा नहीं किया तो फिर मैं गजा के मुख्तलिफ इलाकों को जहन्नुम बना दूंगा। तो उससे पहले सिम्पसन कार्टून है जो सा वो अपनी प्रोडक्शन कर चुका था कि जो लॉस एंजलिस है वहां पर आग लगेगी और लॉस एंजलिस जलकर तबाह हो जाएगा। वैसे यहां पर मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि 2025 सिम्पसन कार्टून की अगर हम बात करते हैं तो उसकी बदौलत 2025 डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका पर बड़ा भारी जाने वाला है, क्योंकि ये करोड़ों डॉलर के घर जिनकर जल के तबाह हो गए, अरबों डॉलर का बिजनेस जलकर राख हो गया, इन लोगों के लिए $770 इमदादी पैकेज का ऐलान किया गया है। वीडियो ये देख रहे होंगे जिसमें देखा जा सकता है कि एक पहाड़ी इलाके में एक बंदा है वो आग लगा रहा है, तो इसको कैप्चर किया गया। अब बहुत सी सीसीटीवी फुटेज सामने आ रही है जिसमें देखा जा सकता है कि लोग आग लगा रहे हैं। इसके अलावा अभी एक और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर न्यूज चल रही थी जहां पर बाइडेन हुकूमत ने ऐलान किया कि लॉस एंजलिस में लगी आग में जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जिनके घर कारोबार तबाह हुए हैं, फी बंदे के हिसाब से $770 इसको इमदाद दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको पता है कि हर साल यहाँ पर आग लगती है, कोई ना कोई इस तरह का वाकया पेश आता है, तो फिर आप लोग ऐसी जगहों के ऊपर अपनी मुकम्मल तैयारी रखेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं रख सकते, लेकिन यहाँ से आप कुछ चीजें दोबारा अपने माइंड में लेकर आए। एक तो ये है कि जो सिम्पसन कार्टून है वो पेशीन गोई करता है। वो कहता है कि 2025 में बाकायदा तौर के ऊपर उसने वो चोटी दिखाई जहां पर हॉलीवुड साइन बोर्ड लगा हुआ है, जिसको कहा जाता है ये उस चोटी का नाम भी शायद हॉलीवुड पहाड़ या हॉलीवुड चोटी है, तो हॉलीवुड हिल कहा जाता है उसको शायद। तो नाज़रीन वो दिखाता है अपनी प्रोडक्शन में कि ये जो उनका पहाड़ है मुकम्मल तौर के ऊपर जल चुका है, जो साइन बोर्ड है वो मुकम्मल तौर पर जल चुका है और जो लॉस एंजलिस है वो मुकम्मल जलता जा रहा है। तो फिर कैसे हो सकता है कि 2025 शुरू होता है वो ही सब कुछ आप लोगों को यहां दिखाई देता है। अगर आप लोगों ने मेरा पहला प्रोग्राम नहीं देखा तो उसमें आप लोग जाकर देख सकते हैं कि मैंने जब ये आग लगी तो इसके ऊपर जब मैंने अपना प्रोग्राम किया तो मैंने आप लोगों को बताया कि ये आग लगी नहीं, ये लगाई गई है, क्योंकि ये जो चीजें होती हैं ना जो दिखाई जाती है, हाँ आप लोग ये जरूर कह सकते हैं कि सिम्पसन की जो प्रोडक्शन होती है वो एक एक जो उसका एंगल है, बल्कि वो जो अपने उसमें अपने कार्टून में जिस तरह के मॉडल बनाता है इंसानों के, वो हुबहू वैसे ही होती हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप की पेशीन गोई उसने 2000 में की अपनी एक सीरीज में, डोनाल्ड ट्रंप का हुबहू वही हुलिया उसने बनाया, वही हेयर स्टाइल, वही उसके ड्रेसिंग का स्टाइल और शक्ल भी सेम टू सेम बनाई। तो जब वो सीढ़ियों से उतरा उसने दिखाया, इसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप सदर बना, सदर बन के सेम वही कुछ हुआ। देखें ये सब कुछ प्लानिंग के तहत किया जाता है, जिसको आज के दौर में हम लोग कहते हैं कि खुफिया ताकतें। फिर उसके बाद और बहुत सी पेशीन गोई या प्रोडक्शन आप लोग कह लें सिम्पसन कार्टून की जो पूरी हो चुकी हैं और उसी तरह से होती हैं जिस तरह से वो अपने कार्टून सीरीज में दिखाता है। तो इसी तरह जिसने जब इसने ये आग लगती हुई दिखाई और जिस तरह दिखाई हूबहू उसी तरह से हुई, और अब आप लोगों के पास इस तरह की सीसीटीवी फुटेज आ रही है जो कोई आपको नेशनल या इंटरनेशनल मीडिया नहीं दिखा रहा, लेकिन वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है। और यहाँ पे सोचने वाली बात यह भी है कि एक ऐसा इलाका जो दुनिया का कीमती तरीन इलाका है, जहां पर दुनिया की मशहूर तरीन शख्सियात के कारोबार मौजूद है, वहां पर करोड़ों डॉलर के घर जलकर राख हो चुके हैं, और इस तरह के लोग हैं जो अपनी एक ट्वीट कर दें या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी एक पोस्ट कर दें तो करोड़ों लोग उसको मिनटों में देखते हैं। ऐसे लोगों के घर वहां पर जलकर राख हो गए हैं। तो फिर आप लोग इस चीज का अंदाजा लगाएं कि अब सोशल मीडिया के ऊपर वो तस्वीरें, वो वीडियोस चल रही हैं जहां पर लोगों को दिखाया जा रहा है कि जानबूझकर आग लगा रहे हैं, तो फिर कोई इंटरनेशनल मीडिया इसको कवरेज क्यों नहीं दे रहा, इतना शोर इसके ऊपर क्यों नहीं डाला जा रहा, क्यों नहीं दिखाया जा रहा, आवाम को क्यों नहीं बताया जा रहा कि ये आग क्या हकीकत में कोई लगा रहा है, कोई एक सोची समझी प्लानिंग के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है,
एक कार्टून है वो अपनी सीरीज दिखाता है, उसके बाद देखने में ये आता है कि जिस तरह उस कार्टून में सब कुछ दिखाया गया उसी तरह एक ऐसा पूरा शहर जलाकर राख कर दिया जाता है जैसे कि उस कार्टून में दिखाया जाता है। कहा यह जाता है कि ये कुदरती आग है। अगर हम बात करते हैं कुछ मुसलमानों की तो वो कहते हैं कि जो गजा के लोग हैं उनकी बददुआएं लगी हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज आप लोग नोट कीजिएगा, खास तौर पर जो मुसलमान है, देखें ये एक फिट किया जाता है, एक प्लानिंग है, एक आप लोग ये कह सकते हैं कि तमाम दुनिया को, सारी की सारी दुनिया को एक ऑर्डर के तहत चलाने की कोशिश की जा रही है। अब होता क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप वो एक बयान देता है हमास के खिलाफ, जिसमें वो कहता है कि अगर हमास ने इसराइल के लोग हैं जिनको बंदी बनाया हुआ है उनको अगर रिहा नहीं किया तो फिर मैं गजा के मुख्तलिफ इलाकों को जहन्नुम बना दूंगा। तो उससे पहले सिम्पसन कार्टून है जो सा वो अपनी प्रोडक्शन कर चुका था कि जो लॉस एंजलिस है वहां पर आग लगेगी और लॉस एंजलिस जलकर तबाह हो जाएगा। वैसे यहां पर मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि 2025 सिम्पसन कार्टून की अगर हम बात करते हैं तो उसकी बदौलत 2025 डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका पर बड़ा भारी जाने वाला है, क्योंकि ये बात यहीं पर नहीं तरेगी। इसके अलावा और मजीद बहुत सी इस तरह की चीजें दिखाई गई हैं उस कार्टून में कि मुख्तलिफ इलाकों में कहीं पे जलजले आ रहे हैं, कहीं पे बर्फानी तूफान आ रहे हैं। और अगर हम अब की भी बात करते हैं तो बहुत सी रियासतें इस तरह की अमेरिका की हैं इस वक्त, जहां पर एक तरफ तो लॉस एंजलिस में आग भड़की हुई है और कुछ रियासतों में बर्फानी जो तो नादिर एक तरफ तो लॉस एंजलिस में आग भड़की हुई है और कुछ रियासतें इस तरह की हैं जहां पर बर्फानी तूफान आ रहे हैं, यानी कि आग और बर्फ एक साथ नुकसान पहुंचा रही है अमेरिका को। तो मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा था कि एक तरफ जो ये कार्टून है ये अपनी पेशीन गोई करता है, दूसरी तरफ सदर ट्रंप जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है कि ये बंदा जंगें खत्म करना चाहता है, ये बंदा जंगों से एलर्जी खाता है और वो बंदा आकर धमकी देता है हमास को और गजा को, और वो गजा को जहन्नुम बनाने की बात करता है। तो उसके बाद क्या होता है, अमरीकी एक रियासत है उसके एक शहर में आग भड़क उठती है और वह जलकर राख हो जाता है, ताकि पूरी दुनिया के मुसलमानों का माइंड जाए अमेरिका की तरफ। और जिस तरह की आजकल आप लोग बातें सुन रही हैं कि गजा वालों की बददुआएं लग गई, दुनिया के मुसलमानों की बददुआएं लग गई, लॉस एंजलिस को अमेरिका सपोर्ट कर रहा था इसराइल को, इस वजह से अल्लाह ताला ने अजाब नाजिल कर दिया लॉस एंजलिस पे। देखें वहां पर बहुत से मुसलमान भी मौजूद थे, वहां पर जो बहुत से लोग इस तरह के थे जो इसराइल के खिलाफ थे, जो बहुत से लोग इस तरह के थे जो अपने मुल्क में एहतजाज कर रहे थे फलस्तीन के हक में और इसराइल के खिलाफ। तो ये एक सारा माइंड बनाया जाता है और ये जो खुफिया ताकतें पीछे बैठी हुई है ना, ये आपके माइंड को समझती हैं। आपने कभी नोट किया कि आप यूट्यूब, फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया ऐप के ऊपर कुछ चीज सर्च कर रहे हैं तो अगले दिन जब आप लोग अपना मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो उसी से रिलेटेड बहुत सी चीजें आपके सामने आई होती हैं, क्योंकि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो आपको नोट कर लेता है कि ये बंदा क्या देखना पसंद करता है, ये बंदा क्या सुनना पसंद करता है। इसी तरह ये जो खुफिया ताकतें हैं ये आपके हमारे माइंड को अच्छे तरीके से समझती हैं कि अगर ये काम होगा इसके बाद फौरन ये काम कर दिया जाए तो पूरी दुनिया का जो रुख है वो इस साइड पर आ जाएगा, पूरी दुनिया के मुंह से जो अल्फाज निकलेगी वो ये होगी, और उसी तरह का हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग होती है, या आप लोग ये भी कह सकते हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी एक प्लानिंग हो सकती है। इसके अलावा नाज़रीन एक और पादरी है, अमरीकी पादरी है जिन्होंने पेशीन गोई की थी डोनाल्ड ट्रंप के बारे में एक और कि इनको गोली मार दी जाएगी, जो उनकी पेशीन गोई सच साबित भी हुई थी कि जब एक कैंपेन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अटैक किया गया था तो उस बंदे ने अमेरिका के बारे में एक और पेशीन गोई की है जो फिलहाल तो देखने में यही लग रहा है कि वो सच होती हुई दिखाई देगी। अब मैं बार बार इस सब चीज को पेशीन गोई इसलिए कह रहा हूं कि मतलब ये ना आप लोग समझिएगा कि
मैं एक तरफ तो ये कह रहा हूं कि ये प्लानिंग के तहत किया जाता है और दूसरी तरफ कह रहा हूं कि ये मशीन गोई की जाती है। देखें आगे जो मेरे सामने लिखा हुआ आ रहा है तो मैं उस तरह आप लोगों को बता रहा हूँ मशीन गोई, लेकिन ये सब कुछ होता है एक प्लानिंग के तहत है। अब ये पादरी साहब है, जाहिर सी बात है ये भी उस चीज का हिस्सा हो सकते हैं या होंगे, क्योंकि इस ग्रुप में आप लोग सोच ही नहीं सकते कि कितने कितने बड़े लोग इस ग्रुप का हिस्सा है। वो फिल्म स्टार भी हो सकते हैं, वो के पादरी हैं वो भी हो सकते हैं, जो यहूदियों के उनको आप लोग जो भी उनके बड़े होते हैं वो भी हो सकते हैं। तो पूरी दुनिया के अहम तरीन लोगों को चुनकर ये एक ग्रुप बना हुआ है जो तय करना चाहता है कि जैसा हम चाहेंगे वैसे दुनिया में होगा। इसको इल्यूमिनाती ग्रुप कहा जाता है। तो अब के लिए इतना ही। इसका दूसरा पार्ट देखने के लिए इंशाल्लाह ताला आप हमारे चैनल पर रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।